दोस्तों, हस्ब मामूल और हस्ब दस्तूर हम आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं आपकी अपनी चैनल जेके उर्दू क्लासेस में। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खुशहाल और सही सलामत होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश मफीद और कारामद वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। दोस्तों, अभी तक हमने आपकी दरसी निसाब के 4 असबाक मुकम्मल किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो आसानी से देख सकते हैं, जो कि हमने सलीस सादा और आसान जुबान में आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो आज हम आपकी दरसी निसाब का सबक नंबर 4 यानी आसमान फूल और लहू, आसमान फूल और लहू पर हम आज कुछ सवालात बनाए हुए हैं। आसमान फूल और लहू पर हमने आज कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, एमसीक्यूज बनाई हैं, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आप किस हद तक चैप्टर समझने में कामयाब हो चुके हो, यानी आपने चैप्टर को पढ़ा है, पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझ में आया है। इसी से मुतालिक आपसे सवालात पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना होगा। और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ये नोट करोगे कि आप कितने मार्क्स कर पाएंगे, यानी कितने सवाल आप कर पाए, और अपने सामने आप रफ लीजिए और हर सवाल का आप सही जवाब चुन लीजिए और अपने रफ पर नोट कीजिए और बिल आखिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों तक शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। तो चलिए सवाल देखिए, आप सवाल क्या है। जेल में दिए गए सवालात के जवाबात में सही जवाब चुन लीजिए, यानी जो नीचे सवालात है उनके 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। यह है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सवाल क्या है, नूर शाह का पूरा नाम क्या था, जो कि आपकी किताब में मौजूद है। नूर शाह का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास अब्दुल कयूम शाह, दूसरा ऑप्शन है गुलाम मोहम्मद नूर शाह, तीसरा ऑप्शन है नूर मोहम्मद शाह और चौथा ऑप्शन है अब्दुल सलाम। तो इसका जो सही जवाब है, आप भी देखिए, आपने इसका सही जवाब चुना होगा। तो इसका सही जवाब है नूर मोहम्मद शाह। नूर शाह का सही नाम था और बिल्कुल पूरा नाम था नूर मोहम्मद शाह। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। हमारा जो सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 क्या है हमारा? हमारा सवाल नंबर 2 है, नूर शाह कब पैदा हुए, यानी नूर शाह की पैदाइश कब हुई। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो है 6 जुलाई 1796, ऑप्शन दूसरा है 6 जुलाई 1963, ऑप्शन 3 जो है वो है 6 जुलाई 1946 ईस्वी, ऑप्शन 4 जो है हमारे पास वो है 6 जुलाई 1936 ईस्वी। तो आपको सही जवाब चुनना होगा। तो इसका जो सही जवाब है, यानी नूर शाह 6 जुलाई 1936 ईस्वी में पैदा हुए। 6 जुलाई 1936 इसका सही और दुरुस्त जवाब है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। आपका जो सवाल नंबर 3 है, आप देखिए, नूर शाह किस ओहदे से मुलाजमत से सबकदोश हुए। यहाँ पर लिखा हुआ का यह है, असल में दरअसल किस, यहाँ पर नूर शाह किस ओहदे से मुलाजमत से सबकदोश हुए, यानी जब नूर शाह अपने मुलाजमत से सबकदोश हुए उस वक़्त वो किस ओहदे पर फायज थे, यानी किस ओहदे से, किस पोस्ट से वो रिटायर आ गए अपने पोस्ट से, अपनी मुलाजमत से। तो आपके लिए यहाँ ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन 2 है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑप्शन 3 है इसका डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस और चौथा ऑप्शन क्या है, जॉइंट सेक्रेटरी। तो इसका जो सही जवाब है, हाँ, इसका सही जवाब यही है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनर्जी एंड डेवलपमेंट की हैसियत से आप अपनी मुलाजमत से सबकदोश हुए, यानी इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल दुरुस्त है। नूर शाह अपनी मुलाजमत से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से सबकदोश हुए। जाते हैं सवाल नंबर 3 पर। नूर शाह ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस उम्र में किया? आपके पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 20 साल, दूसरा ऑप्शन है 21 साल, तीसरा ऑप्शन है 23 साल और चौथा ऑप्शन क्या है, 22 साल। हमने बताना है नूर शाह ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस उम्र में किया। तब नूर शाह की क्या उम्र थी जब नूर शाह ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया? तो इसका जो सही जवाब है, हाँ, सही जवाब यही है जो आपने पहचाना, वह है 22 साल की उम्र में नूर शाह ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो 22 साल इसका दुरुस्त जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 5 क्या है हमारा, नूर शाह
कि अदबी जिंदगी का नूर शाह की अदबी जिंदगी का नूर शाह के अदबी जिंदगी की पहली कहानी का क्या नाम था? नूर शाह के, यहाँ पर आप जो सवाल दुरुस्त करते हैं, पहले सबसे पहले नूर शाह की अदबी जिंदगी की पहली कहानी का क्या नाम था? यानी जो नूर शाह ने अपनी अदबी जिंदगी में पहली कहानी लिखी उसका नाम हमें बताना होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है शम्मा, दूसरा ऑप्शन है तकरार, तीसरा ऑप्शन है नलनी और चौथा ऑप्शन क्या है? उदास। आपको सही जवाब चुनना होगा। अगर आप बिल्कुल पढ़ चुके हो तो आपने बिल्कुल जवाब सही चुना होगा। हाँ, इसका जो सही जवाब है वो है नलनी। नलनी नूर शाह की पहली कहानी है जब नूर शाह ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा सवाल नंबर 6 क्या है? आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। नूर शाह का ताल्लुक जम्मू व कश्मीर के किस शहर से है, यानी किस जिले से है? हमने बताना होगा। नूर शाह श्रीनगर नूर शाह जम्मू कश्मीर में पैदा हुए और जम्मू कश्मीर में किस जिले में नूर शाह पैदा हुए, किस जगह पे पैदा हुए, हमने उस जगह का नाम बताना है। आपके ऑप्शंस में जवाब दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है जम्मू, इसका दूसरा ऑप्शन है श्रीनगर, तीसरा ऑप्शन है बारामुल्ला और चौथा ऑप्शन है लद्दाख में। अब आपको सही जवाब चुनना होगा कि नूर शाह की पैदाइश कहाँ हुई और नूर शाह किस इलाके के रहने वाले हैं। नूर शाह जम्मू कश्मीर में श्रीनगर डलगेट इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। हाँ दोस्तों, श्रीनगर डलगेट इलाके से नूर शाह ताल्लुक़ रखते थे, यानी नूर शाह श्रीनगर के रहने वाले थे। डलगेट इलाके में नूर शाह पैदा हुए। कब? 9 जुलाई 1936 ईस्वी को नूर शाह पैदा हुए श्रीनगर डलगेट इलाके से। तो इसका सही जवाब क्या है? श्रीनगर डलगेट इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है? आपकी किताब में मौजूद आसमान, फूल और लहू कौन सी सिनफ है? ऑप्शन है हमारे पास दास्तान, नावल, खाका या अफसाना। हमने सही जवाब चुनना होगा कि आसमान, फूल और लहू जो कहानी है, जिस कहानी हमने पढ़ा, जो नूर शाह का लिखा हुआ एक बेहतरीन क्या है? अफसाना इसका सही जवाब है। दोनों से जवाब क्या है इसका? अफसाना सवाल नंबर 7 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पर। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है? अफसाने में मौजूद लड़के, यह है लड़की नहीं, यह है लड़के की माँ का क्या नाम था? जो अफसाना हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि 6-7 साल का लड़का, एक किरदार है 6-7 साल के लड़के का, वही लड़का जो दुकानदार से गुड़ियां खरीदने पर असरार करता था, और उस लड़के की माँ का क्या नाम था, हमने यही बताना होगा। आपके स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शन कौन कौन सा है? ऑप्शन है आंटी, बीबी हलीमा बीबी, और इसका जो चौथा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, चौथा ऑप्शन कौन सा है? वो है खालिदा। तो हमने सही जवाब चुनना है कि हमने सवाल पूछ रहा है हमसे, उस लड़के की माँ का नाम क्या था? उस लड़की की माँ का नाम हलीमा बीबी था। हाँ, हलीमा बीबी उस लड़के की माँ का नाम था। लड़के की माँ का नाम था बीबी हलीमा। इसका गलत जवाब है और इसका सही जवाब क्या है? हलीमा बीबी उसका उस लड़के की माँ का नाम था, यानी इसका सही जवाब क्या है? हलीमा बीबी। आगे बढ़िए दोस्तों, सवाल नंबर 9 पर जाते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है? लड़का अपनी माँ के लिए कौन सी चीज खरीदना चाहता था? जब लड़का दुकानदार के पास गया, उसने बहुत सारी चीजें वहां देखी, तो उसको एक चीज अपनी माँ के लिए पसंद आई। उसने दुकानदार से कहा कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अपनी माँ के लिए कौन सी चीज खरीदता। ऑप्शन क्या है? कौन कौन चीज खरीदना चाहता था वो अपनी माँ से, माँ के लिए? तो पहला ऑप्शन है फूलों का गुलदस्ता, दूसरा ऑप्शन है सफेद फूलों का गुलदस्ता, तीसरा ऑप्शन है गुड़िया, चौथा ऑप्शन है चीते का बच्चा। तो इसका जो सही जवाब है, लड़का अपनी माँ के लिए सफेद फूलों का गुलदस्ता खरीदना चाहता था। जब उसने आंटी से कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अगर मुझे इतने पैसे दे कि मैं अपनी माँ के लिए सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता और अपनी बहन के लिए गुड़िया खरीद सकूं, यानी यहाँ से साबित होता है कि लड़का अपनी माँ के लिए सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता खरीदना चाहता था। तो सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता इसका सही जवाब है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 10, खालिदा की वफ़ात किस उम्र में हुई? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए खालिदा कौन थी। खालिदा जो 6-7 साल का लड़का था, हमारी कहानी आसमान फूल और लहू में उसमें एक किरदार था 6-7 साल का लड़का, उसकी बहन का नाम था, उसी बहन का नाम था जो अपनी माँ
बीबी हलीमा के साथ, नहीं हलीमा बीबी के साथ, जो अपनी माँ हलीमा बीबी के साथ दावत में शिरकत करने की गर्ज से जा रही थी, तो ग्रेनेड फटने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। तब खालिदा की उम्र क्या थी? तब खालिदा की उम्र ऑप्शन है हमारे पास 60 साल की थी, 30 साल की थी, 15 साल की थी कि 10 साल की थी। हाँ, इसका जो सही जवाब है, उस वक्त खालिदा की उम्र सिर्फ 10 साल की थी जब खालिदा का इंतकाल हुआ। ग्रेनेड फटने की वजह से खालिदा की मौत वहीं पर वाक़ा हुई जब ग्रेनेड फटा बस स्टैंड के नज़दीक। तो इसका सही जवाब है 10 साल। आगे बढ़िए दोस्तों, सवाल नंबर 11, खालिदा और हलीमा बीबी की वफ़ात कैसे हुई? इसके ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। कुदरती, हादिसाती, ग्रेनेड फटने से, खुदकश धमाका। यानी कि कुदरती मौत हुई उनकी वाक़ा, या अचानक कोई हादसा एक्सीडेंट पेश हुआ, या ग्रेनेड फटने की वजह से उनकी मौत हुई, या खुदकश धमाका, उन्होंने खुद को खुद मारा। तो इसका जो सही जवाब है, आपने सही जवाब चुना होगा। इसका सही जवाब बड़े लफ्ज़ में लिखा हुआ है। इसका सही जवाब ग्रेनेड फटने की वजह से खालिदा और हलीमा बीबी की मौत हुई थी। तो इसका सही जवाब ग्रेनेड फटने से ही है। सवाल नंबर 12 पर जाते हैं। आंटी को हलीमा बीबी और खालिदा की मौत की खबर कैसे मिली? आंटी जो निहायत अजीम हस्ती थी और उसका किरदार बेहतरीन किरदार था, हमदर्द औरत थी, तो उस तक ये खबर कैसे पहुंची कि हलीमा बीबी और खालिदा की मौत वाक़ा हुई? टेलीफोन के ज़रिए, या किसी ने कॉल किया था उसको, अखबार के ज़रिए, इतला के ज़रिए, या ख़त के ज़रिए? आपको सही जवाब चुनना होगा। तो इसका सही जवाब है अखबार के ज़रिए। जब आंटी लान में बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी, तो अखबार के ज़रिए उसे ये खबर मिली कि हलीमा बीबी और खालिदा की मौत वाक़ा हुई ग्रेनेड धमाके से। सवाल नंबर 13 पर जाते हैं। हरूफ हिज्जा का दूसरा नाम हरूफ डैश है। जो हरूफ हिज्जा है हम आपको बता चुके हैं। हरूफ हिज्जा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास हरूफ तहजी, हरूफ शमसी, हरूफ मानवी और हरूफ जार। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है हरूफ तहजी। इसका दुरुस्त और बिल्कुल सही जवाब है। यानी हरूफ हिज्जा को हरूफ तहजी भी कहते हैं। हरूफ तहजी, अलिफ से ये तक जितने हरूफ हैं उन्हें हरूफ तहजी कहते हैं और उन्हें हरूफ हिज्जा भी कहते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, सवाल नंबर 14 पर जाते हैं। सवाल नंबर 14 है, हरूफ जार वो हरूफ हैं जो डैश को आपस में मिलाएं। यानी जो वो हरूफ जो डैश को आपस में मिलाते हैं हरूफ जार कहलाते हैं। हमारे पास ऑप्शन है इस्म और फ़ैल, ऑप्शन दूसरा है इस्म और इस्म, ऑप्शन तीसरा है सिफत और इस्म, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं। इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाने के बाद वो किसी काम को जाहिर करते हैं, ऐसे हरूफ को हरूफ जार कहते हैं। यानी इस्म और फ़ैल इसका दुरुस्त और सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है इसका हरूफ जार का। यानी हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 पर। सवाल नंबर 15 है, हरूफ जार से पहले जो इस्म आता है उसे क्या कहते हैं? हरूफ जार से पहले जो इस्म आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मौसूफ, दूसरा ऑप्शन मजरूर, तीसरा ऑप्शन मारूफ, और चौथा ऑप्शन है इसका मजहूल। तो इसका जो सही जवाब है, हरूफ जार से पहले आने वाले इस्म को मजरूर कहते हैं। यानी इसका सही जवाब क्या है? मजरूर इसका बिल्कुल दुरुस्त और सही जवाब है। आगे बढ़ने की कोशिश करिए दोस्तों। सवाल नंबर 16 क्या है? सवाल नंबर 16 है, जो हरूफ दो इस्मों का बाहमी ताल्लुक जाहिर करे। जो हरूफ दो इस्मों का बाहमी ताल्लुक जाहिर करे उसे डैश कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास हरूफ आतफ, दूसरा है हरूफ इस्तदराक, तीसरा है हरूफ तहसीन, और चौथा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है हरूफ इजाफत। सवाल है, जो हरूफ दो इस्मों का बाहमी ताल्लुक जाहिर करे, वो हरूफ जो दो इस्मों का बाहमी ताल्लुक जाहिर करे उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास हरूफ अतफ, हरूफ इस्तदराक, हरूफ तहसीन और हरूफ इजाफत। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है हरूफ इजाफत। हरूफ इजाफत वो हरूफ होते हैं जो दो इस्मों का बाहमी ताल्लुक ज़ाहिर करे, या हम यूँ भी कह सकते हैं वो हरूफ
जो मुजाफ और मुजाफ इलैह को आपस में मिलाते हैं उन्हें हम हुरूफ इजाफत कहते हैं। सवाल नंबर 17 पर जाते हैं। सवाल नंबर 17 है, जो हरूफ तकलीफ, अफसूस या घबराहट के मौके पर बोले जाते हैं डैश कहलाते हैं। यानी वो हरूफ जो अफसूस के मौके पर, तकलीफ के मौके पर या घबराहट, रंज, मुसीबत के मौके पर बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऑप्शन है हमारे पास हुरूफ तहसीन, हुरूफ इम्बिसात, हुरूफ तासुफ व नुदबा, हुरूफ ताकीद। ऐसे हुरूफ जो किसी परेशानी, गम, दुख को ज़ाहिर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, उन्हें हुरूफ तहसीन, हुरूफ तासुफ व नुदबा कहते हैं। वही हुरूफ होते हैं जो किसी तकलीफ, रंज, मुसीबत, गम के वक्त ज़ाहिर किए जाते हैं, हुरूफ तासुफ व नुदबा कहलाते हैं। आगे जाते हैं सवाल नंबर 18 पर। 18 सवाल नंबर 18 है, यह है सिवा, माँ, सिवाय, बिन किस हुरूफ की मिसालें हैं? हम सिवा बोलते हैं, माँ सिवाय बोलते हैं, बिन बोलते हैं, ये किस हुरूफ की मिसालें हैं? ऑप्शन है हमारे पास हुरूफ इस्तिस्ना, दूसरा है हुरूफ इल्लत, तीसरा है हुरूफ निदा, चौथा है हुरूफ ईजाब। हुरूफ ईजाब। तो इसका जो सही जवाब है ये है हुरूफ इस्तिस्ना। हुरूफ इस्तिस्ना से मुराद अलग करता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, मुस्तस्ना यानी खारिज करता है एक किस्म को दूसरे किस्म से, ऐसे हुरूफ को हुरूफ इस्तिस्ना ही कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हुरूफ इस्तिस्ना। सवाल नंबर 19 क्या है? वाह वाह, बहुत खूब, इनमें से किस की मिसालें हैं? नीचे जो हरूफ दिए गए हैं